हाँ। सर ये बताइए, जैसे फल में हमने देखा अभी निराई कर रहे थे तब काफ़ी फल जैसे नहीं फंगस फफूंदी लग जाती है और पूरा का पूरा फल सड़ रहा था नीचे, क्या क्यों ऐसा हुआ? देखो, टमाटर की ऐसी फसल है जो कि नाजुक फसल है, और ये फसल जायद की है, तो इसमें तमाम दैहिक व्याधियाँ आती हैं। वो कोई रोग नहीं है, लेकिन किसी न किसी प्राकृतिक अनिश्चितता के कारण ये समस्याएं आ जाती हैं। जैसे आपने कहा कि फल के निचला सिरा जो है सड़न लिए हुए होता है, जी। तो फल का निचला सिरा वहाँ सड़न लिए होता है जिन खेतों में वायरस की समस्या होती है और कैल्शियम का इस्तेमाल कम किया जाता है, ये समस्या वहाँ आ जाती है। और कुछ ऐसा होता है कि जो फल जमीन से सटा हुआ होता है, तो उसको जमीन से सटे हुए होने से वो सड़न आ जाती है। लेकिन मुख्यतः सड़न जो है नमी की कमी की वजह से, वायरस की कमी की वजह से, और ये कैल्शियम की कमी की वजह से होती है। और दूसरी एक और आपने देखी होगी, टमाटर के ऊपरी सतह गद्दे नुमा सफेद सफेद हो जाती है, जिसे आप क्षेत्रीय भाषा में कहते हैं पटका लग गया। जी जी। तो ये समस्या, इसको सनबर्न बोलते हैं, ये तेज धूप की वजह से होती है। और ये तेज धूप की वजह का कारण है कि जहाँ सिंचाई कम होती है उस जगह ये समस्या ज़्यादा आती है। इसके अलावा इसके निदान के लिए लोगों को क्या करना चाहिए, एक स्टेस आउट आता है, एक कंसंट्रेट है, उसको इस टमाटर की फसल में 8-10 दिन पर स्प्रेइंग करते रहना चाहिए। वो प्राकृतिक अनिश्चितता को कंट्रोल करता है। जैसे कि आपने अभी बताया था कि लोगों के खेतों में पाला पड़ा, उनके खेत चले गए फसल, जी। और हमारा ये बचा हुआ, क्योंकि आपने इस पे स्टेस आउट का प्रयोग किया था। तो स्टेस आउट प्राकृतिक अनिश्चितता के लिए है, जैसे कि टेम्परेचर का कम या अधिक होना, सर्दियों में अति जलन होना, कोहरा होना, इसके अलावा तेज गर्मी होना। तो ये सनबर्न गर्मी की फसलों में, जैसे खरबूजा में यही समस्या आती है, तो इससे होता है। दूसरी समस्या आती है, एक टमाटर की फसल में समस्या आती है फल के फटने की। जहाँ फल तने से सटा हुआ लगा होता है, वहाँ फल में खटास आ जाती है। तो जहाँ नमी की कमी है और बोरान की कमी पाई जाती है, वहाँ ये फटना शुरू हो जाता है। तो ये जहाँ जिन खेतों में हो, उसमें नाइट्रोकिंग और ब्लूम का स्प्रे करना चाहिए। ब्लूम में पोटेशियम और आपका बोरान, कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। तो जहाँ इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये समस्या कम आने पाएंगी। और ध्यान रखें, खेत में नमी बनाए रखना चाहिए। और दूसरी बात आती है फलों का असमान पकना। जिन खेतों में फलों का असमान पकना होता है, कहीं पर पीले रहते हैं, हरे रहते हैं, कहीं एकदम से लाल हो जाते हैं, ये भी एक समस्या है, जिससे मार्केट वैल्यू कम होती है। तो इसके लिए किसानों को चाहिए कि जब बुआई करें उस समय पोटास का बेसिक बेसिंग में प्रयोग करें। इसके अलावा पोटेशियम ह्यूमिट का स्प्रेइंग करें और ब्लूम का स्प्रेइंग करें, जिससे ये आसमान पकने की समस्या ये खत्म हो जाती है। एक और दूसरी समस्या आती है जो ये दैविक व्याधियों में है, उसमें ये होता है कि फल के निचले सिरे पे धारियां पड़ती हैं, फल का आकार टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो उसमें कैल्शियम की कमी होती है, नमी की कमी होती है। जिन खेतों में नमी की कमी है उसमें ये जाता है। और जिन खेतों में कीट प्रबंधन नहीं अपनाया गया है, तो वायरस की समस्या होती है। उससे ये जो है इनके आकार और इनके प्रकार में विकृतियां आ जाती हैं। तो इसके लिए कैल्शियम एडीटीए आता है, ग्रीन प्लैनेट का है, तो उसका 15 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से स्प्रे करें। वायरस के लिए वायरोसोल का इस्तेमाल करें। और ये ध्यान रखें कि जब इसका इस्तेमाल करें
तो स्टेस आउट का 40 ml टंकी के हिसाब से छिड़काव करते रहें। और फिर एक समस्या आती है, काफी खेतों में देखने को मिलता है, जब फसल परिपक्वता के आखिरी स्टेज पे होती है तो फल छोटे छोटे होते हैं। जी। तो फल छोटे होने का कारण क्या होता है, उनमें जो नेचुरल पोषकता होनी चाहिए वो नहीं पहुंचती है। तो उसके लिए जब फल छोटे दिखने लगे आपकी फसल में, उस समय फ्रूटर का इस्तेमाल करना चाहिए। ये मात्र 15 ml टंकी के हिसाब से लगता है, और जितनी चीजें हम बताई हैं उसमें इस पे डाल 90। एक ये कंसंट्रेट है, इसका प्रयोग करना चाहिए। फंजीसाइड में मिलाया जा सकता है, कीटनाशक में मिलाया जा सकता है, और किसी ग्रोथ प्रमोटर में मिलाया जा सकता है। और ये नहीं कि ऑर्गेनिक में मिलाया जा सके, ये आप खरपतवार नाशी में मिला सकते हैं, किसी केमिकल दवाओं में मिला सकते हैं। तो जहरीली दवाएं होती हैं जो लोग दवाओं के नाम से कहते हैं, उनमें भी मिलाया जा सकता है। बहुत बढ़िया कंसंट्रेट है। इसके प्रयोग करने से जो आप ये दवाएं या ग्रोथ प्रमोटर इस्तेमाल करते तो उसके जो है तीव्रता बढ़ा देता है। पत्ती के निचले सिरे पर, पत्ती के जैसे स्प्रेइंग करते हो ऊपरी सतह पे, कीड़ा पत्ती के निचले सतह पर है तो निचले सतह पर पहुंचा देता है, और सीधे ऊतकों द्वारा ये जड़ तक पहुंचा देता है। इसके प्रयोग करने से यानी 125% फायदा फसल में जो आप प्रयोग कर रहे हैं उनसे मिलेगा। तो इस तरह ये जो तमाम दैहिक व्याधियां आ रही हैं उस पर कंट्रोल कर सकते हैं।